सभी को मंगलमय हो। जो तर्क नहीं करता वह धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जो तर्क करने का साहस नहीं करता वह गुलाम है। बाबा साहब दूसरे एडिशन की प्रस्तावना में जात पात तोड़क मंडल लाहौर के लिए तैयार किए गए मेरे भाषण का हिंदू जनता द्वारा आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भाषण उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। इंग्लिश एडिशन 1500 कापियाँ सिर्फ 2 महीने में ही बिक गई। गुजराती और तमिल में भी इसका ट्रांसलेशन हो गया है। मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। इंग्लिश एडिशन की भारी मांग को पूरी करने के लिए इसका दूसरा एडिशन छपवाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे सलाह दी गई है कि इसके भाषण की शैली बदलकर इसे सुंदर आलेख के रूप में दोबारा लिखूं, लेकिन इतिहास की जानकारी और मेरी अपीलों के प्रभाव के कारण मैंने इसके शुरुआती मूल भाषण के रूप को ज्यों का त्यों रहने दिया है। मैंने इस दूसरे एडिशन में 2 और परिशिष्ट बढ़ा दिया हैं। पहले परिशिष्ट में मैंने गांधी के 2 लेखों को रखा है जो मेरे भाषण पर उनके अंग्रेजी अखबार हरिजन में छपी उनकी टिप्पणियां तथा उनके द्वारा जात पात तोड़क मंडल के सदस्य माननीय संतराम को लिखा गया पत्र है। दूसरे परिशिष्ट में मेरे विचार हैं जो मैंने पहले परिशिष्ट में छपे गांधी के लेखों के जवाब के रूप में तैयार किया है। गांधी के अलावा कई और ने भी भाषण में व्यस्त मेरे विचारों की आलोचना की है, लेकिन मैंने सोचा है कि इन दूसरी विरोधी टिप्पणियों को ध्यान में रखने की बजाय मुझे सिर्फ गांधी जी तक ही अपने को सीमित रखना है और उन्हें ही जवाब देना है। यह मैंने इसलिए नहीं किया है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह उतना वज़नदार या महत्वपूर्ण है कि उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कि बहुत सारे हिंदुओं के लिए वह एक मसीहा या अवतार की तरह माने जाते हैं, इतने महान कि उनके बातों को देववाणी या ब्रह्म वाक्य मानते हैं, और जब वह अपना मुंह खोलते हैं तो उम्मीद ही की जाती है कि अब बहस बंद हो जानी चाहिए, फिर कोई ना कोई